भक्तजनों, सादर जय सीताराम। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं देख रहा था। जिस समय भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ उनके धनुष यज्ञ की, उनके यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं और रखवाली करने के बाद जब अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं और जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उसी के कुछ महत्वपूर्ण अंश हमारे विचार में आया, तो उसी की संदर्भ में हम बात करेंगे। जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो तमाम राक्षस आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस करना चाहते थे। यहाँ पर विश्वामित्र गुरु हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, और जब भी हम ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं तो जितनी भी बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, वो सब हमारे काम में बाधा डालने के लिए आती हैं। और इसी में मारीच और सुबाहु ये भी आते हैं। ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। मारीच और सुबाहु ये दोनों राग और द्वेष हम कह सकते हैं। राग और द्वेष। राग का मतलब है किसी वस्तु से लगाव या स्नेह होना। द्वेष का मतलब किसी वस्तु से ईर्ष्या हुआ की भावना होना, द्वेष का होना। ते राग और द्वेष हमारे स्वभाव में प्राकृतिक स्वभाव है। हर व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष होता है। ये कभी हम दूर नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। तो भगवान राम गुरु के यज्ञ में जब ये राग और द्वेष, मारीच और सुबाहु विघ्न डाल रहे थे, तो उन्होंने बाण से प्रहार करके उनको इतना दूर फेंक दिया, समुद्र के किनारे जाकर गिरे। हमें इसमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे शरीर में, हमारे अंदर जो राग द्वेष आ रहा है, इसको निकाल करके नष्ट तो कर नहीं सकते, बस उसको एक किनारे इतने दूर कर दें कि हमारे कार्य पर, हमारे आचरण पर इनका प्रभाव पड़े ही नहीं। हमें ये शिक्षा मिलती है। फिर आगे जब यज्ञ गुरु जी का सफल हो जाता है, ज्ञान यज्ञ सफल हो जाता है, भगवान राम आगे आगे ज्ञान चल रहे हैं, बीच में ब्रह्म के स्वरूप भगवान राम चल रहे हैं, उनके पीछे तपस्या के स्वरूप, वैराग्य के स्वरूप भगवान लक्ष्मण चल रहे हैं। बीच में एक ताड़का राक्षसी आती है, तो ताड़का का भी हमने एक अर्थ है निकाला, वासना। राग द्वेष तो आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर उसकी एक दूसरी, चाहे उसको कह दो राग द्वेष की बहन या राग द्वेष की से जुड़ी हुई, उसी के रिश्तेदार है ये ताड़का। अब ताड़का जो है वासना का प्रतीक है, तो ये जो है हमला कर रही है। अब भगवान राम स्त्री पे हाथ उठाते नहीं, लेकिन जब गुरु आज्ञा दे रहे हैं कि देर मत करो, इसको नष्ट करो, ये वासना अभी नष्ट हो जाएगी, सही रहेगा, नहीं तो गुरु के आदेश से, यानी ज्ञान जब आदेश, ज्ञान हमें जब हो जाता है तो वासना अपने आप नष्ट हो जाती है। भगवान राम एक ही बाण में उस वासना को नष्ट कर देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना। और फिर विदेह राज
जनकपुरी, जहाँ पर भक्ति का उदय हुआ है, ज्ञान, वैराग्य और गुरु तीनों उस मग में प्रस्थान करते हैं। तो प्रस्थान करते वक्त एक सुंदर आम का पेड़ है, बगीचा है, वहीं पर गुरु अपना आसन लगाते हैं। तो इसकी चर्चा पुनः अगले क्रम में। तो आज के क्रम में बस यहीं सादर। जय सीताराम। हर हर महादेव।